हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग नॉर्सेट की तैयारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और जो न्यू अपडेट है आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जो नॉर्सेट में जो है मेनली जो अपडेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या अपडेट है, ओबीजी में क्या अपडेट है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में अभी लेटेस्ट एक अपडेट आया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, जो है एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, उससे रिलेटेड अपडेट आया है रिसेंट 2026 का न्यू अपडेट आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो क्लास को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस के लिए और पी वाई क्यू प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी का आज हम देखते हैं अपना इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है। इम्पोर्टेंट अपडेट है हमारा आज का। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ठीक है, क्या है कि एनीमिया जो है, एनीमिया मुक्त भारत, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो एनीमिया मुक्त भारत जो है वो कब आया था? तो एनीमिया मुक्त भारत वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू रिड्यूस द एनीमिया प्रिवेलेंस बाई 3% पॉइंट एनुअली अमॉन्ग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, वुमेन एंड प्रेग्नेंट मदर। मतलब ओवरऑल इसका कहना है कि एनीमिया मुक्त भारत जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो वो लॉन्च हुआ था आपका 2018 में। ठीक है, किसके अंदर में हुआ था? अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके अंडर में एनीमिया मुक्त भारत लॉन्च हुआ था। और किस लिए लॉन्च हुआ? तो रिड्यूस करने के लिए एनीमिया प्रिवेलेंस बाई 3% एनुअली। ठीक है, 3% एनुअली क्या करना है? रिडक्शन करना है। और क्या करना है किसमें? चिल्ड्रेन में, एडोलेसेंस में, वुमेन में एंड प्रेग्नेंट मदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट? एनीमिया। एनीमिया कब कहते हैं? कैसे, मतलब किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को हम एनीमिक नहीं कह सकते। देयर इज सम क्राइटेरिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम एनीमिया में जो है हम एचबी लेवल देखते हैं। ठीक है, कौन से एज ग्रुप में कितना एचबी लेवल होगा तो उसे हम एनीमिक कहेंगे। चलिए देखते हैं। तो चल फर्स्ट है हमारा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में जो है वो हमारा 6 से लेकर के 59 मंथ्स, 6 से लेके 59 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है लेस देन 11 ग्राम पर डीएल अगर होता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में जो 5 से लेकर के 11 ईयर तक, ठीक है, 5 to 11 ईयर्स तक के बच्चों में लेस देन 11.5 ग्राम पर डीएल जो होगा उसे हीमोग्लोबिन का लेवल, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनीमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है? लेस देन 12 ग्राम पर डीएल। ठीक है, 12 से अगर कम है हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल तो क्या होगा? हमारे नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में एनेमिक कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रेग्नेंट वुमेन में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो 11 से कम अगर होता है, लेस देन 11 होता है, 11 से कम होगा तो क्या होगा? हमारा एनेमिक कहलाएगी प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है अपडेट स्ट्रैटेजी जो है। पहले क्या था? 6x6x6। ठीक है, 6x6x6 का स्ट्रैटेजी था, लेकिन रिसेंटली इसे क्या कर दिया गया है? 7x7x7 स्ट्रैटेजी कर दिया गया है अनीमिया मुक्त भारत का। ठीक है, तो पहला क्या है कि 7 बेनिफिशियरी ग्रुप। ठीक है, से पहला हेडिंग है हमारा 7 बेनिफिशियरी ग्रुप। 7 बेनिफिशियरी ग्रुप में कौन कौन सा है? देखिए, चिल्ड्रेन है हमारे। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो 5 to 9 ईयर्स के बच्चे जो हैं पहले थे, ये भी पहले का ही है, ये पहले थे। दूसरा है हमारा एडोलेसेंट, कितने तक, कितने एज के थे? 10 to 19 ईयर्स तक के थे। ठीक है, वो थर्ड है हमारा वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज की, वो भी हमारे एडेड थे पहले से ही। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, ये 6 जो है, ये हमारे पहले से थे। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली जो ऐड किया गया है वो न्यू है, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ऐड किया गया है? 7 बेनिफिशियरी ग्रुप में एक और ग्रुप ऐड किया गया है जो कि हमारा है लो बर्थ वेट बेबी। कितना? 0 to 6 मंथ। ठीक है, 0 to 6 मंथ के बेबी को ऐड किया गया है बेनिफिशियरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 इंटरवेंशन। 7 इंटरवेंशन में क्या हमारा? आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से रिलेटेड क्या हो गया हमारा? ये हमारा पहला हो गया डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग पहले से ही है। बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन।
थर्ड है हमारा टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, फोर्थ है हमारा फूड फर्टिलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस। ठीक है, अब हमारे क्या है, सेवन जो ऐड हुआ है, ये हमारे यहाँ पे ऐड हुआ है, वो है हमारा ईटिंग राइट इनिशिएटिव। ठीक है, क्या ऐड हुआ है हमारा, आयरन फॉलिक एसिड, डिफॉर्मिंग बिहेवियरल चेंजेस कम्युनिकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, food fertilization, addressing non nutritional causes, and lastly ऐड हुआ है 2026 में, that is the eating right initiative। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेवन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सात जो है वो हमारा क्या हो गया है अब, नेशनल कोऑर्डिनेशन, स्टेट कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, रिसेंटली जो है वो ऐड हुआ है हमारा डिजिटल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। क्या ऐड हुआ है हमारा, डिजिटल मॉनिटरिंग। अब हम क्या कर सकते हैं कि डिजिटल मॉनिटरिंग करके उसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है हमारा डिजिटल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, 3T। पहले क्या था, T3 स्ट्रैटेजी यूज करते थे, अभी उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, T4 स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या था, T3 मतलब क्या था, T फॉर टेस्ट, T फॉर ट्रीट, T फॉर टॉक। ठीक है, नाउ रिसेंटली एडेड द ट्रैक। ठीक है, ये क्या ऐड हुआ है, न्यू ट्रैक ऐड हुआ है, तो 4T स्ट्रैटेजी ऐड हो गया है अभी हमारा एनीमिया मुक्त भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्सेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपडेटेड क्वेश्चंस नॉर्सेट में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा IVF सप्लीमेंट, IFA सप्लीमेंट। ठीक है, IFA सप्लीमेंट में क्या है, आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट में क्या चेंजेस है, तो प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव करती थी पहले कितना, 60 mg एलिमेंटल आयरन, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, उसे 100 mg एलिमेंटल आयरन कर दिया गया है, एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली। डेली कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए, 180 डेज के लिए प्रेगनेंसी में, एंड 180 डेज के लिए पोस्ट पार्टम पीरियड में, मतलब डिलीवरी के बाद वाला पीरियड में भी। ठीक है, अदर एज ग्रुप जो है वो रिसीव करेंगे एज अप्रोप्रिएट आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ठीक है, अदर एज ग्रुप जो है वो एज के अकॉर्डिंग जो है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो रिसीव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग क्या है कि डीवॉर्मिंग में जो है नेशनल डीवॉर्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 10 फेब को, और अभी 10 फेब से 10 अगस्त को भी। ठीक है, अभी रिसेंटली इसमें क्या कर दिया गया है, एल्बेंडाजोल जो है वो यूज कर दिया, ऐड कर दिया गया है, और डीवॉर्मिंग डे के दिन क्या हम करते हैं, एल्बेंडाजोल यूज किया जाता है, जो इसमें अभी ऐड हो गया है। ठीक है, चिल्ड्रन में एल्बेंडाजोल कितना देते हैं, तो 200 mg देते हैं, और इसका एडल्ट में कितना देते हैं, 400 mg एल्बेंडाजोल दिया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, आप अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीवियर एनीमिया मैनेजमेंट। एनीमिया, सीवियर एनीमिया है, उसका मैनेजमेंट में क्या चेंजेस है, तो ये हमारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज एंड आयरन सुक्रोज क्या करते हैं, रिकमेंडेड है फॉर कितना, सेलेक्टेड कॉजेज रिक्वायरिंग रैपिड करेक्शन। ठीक है, और ओरल थेरेपी इज इनफेक्टिव। अगर मान लो कि ओरल थेरेपी इनफेक्टिव है, या फिर जो सेलेक्टेड कॉज है उसके रिक्वायर को करेक्शन कर, रैपिड करेक्शन के लिए जो हम देते हैं वो हमारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज एंड आयरन सुक्रोज जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा एनीमिया मुक्त भारत जो है वो हमारा 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका गोल क्या है, 3% रिडक्शन पर ईयर है। ठीक है, इंटरवेंशन क्या है, ईटिंग राइट, क्या है हमारा ईटिंग राइट, एंड बेनिफिशियरी ग्रुप जो है लो बर्थ बेबीज, क्या है, लो बर्थ बेबीज, एंड न्यू कंपोनेंट जो है, न्यू T4 कंपोनेंट में जो ऐड हुआ है वो है हमारा ट्रैक, T फॉर ट्रैक। डिवॉर्मिंग ड्रग में क्या ऐड हुआ है, एल्बेंडाजोल। ठीक है, ये जो है अगर शॉर्ट में देखें तो हमारा यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत का ओवरऑल है कि 18 में लॉन्च हुआ था, 3% रिडक्शन पर ईयर देना है, ईटिंग राइट्स ऐड हुआ है, लो बर्थ वेट बेबी ऐड हुआ है, ट्रैकिंग सिस्टम ऐड हुआ है, एल्बेंडाजोल ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है एनीमिया मुक्त भारत जो है, एनीमिया मुक्त भारत ये कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।